ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम अंत में चर्चा कर रहे थे कि भगवान कपिल उन्होंने सभी प्रकार के अलग अलग तरीकों की तुलना की और अंत में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, ये कंक्लूजन दिया कि न ब्रह्मा न अन्य देवतागण हमें इस भौतिक संसार से जन्म चक्र से बाहर निकाल सकते हैं। हमें केवल भगवान कृष्ण की उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो श्लोक बहुत सुंदर है, तो मैंने सोचा वो श्लोक हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो कह रहे हैं, तस्मात् त्वं सर्वभावेन। तस्मात् का मतलब होता है इसलिए, मतलब इससे पहले उन्होंने सब कुछ बता दिया, अलग अलग तुलना करी जिसके द्वारा व्यक्ति समझ सकता है। जैसे भगवान कपिल ने बताया था कि हम अनेकों प्रकार के यज्ञ करके कर्म करके हम जो हैं ऊपर के ग्रहों तक जा सकते हैं, पितृलोक तक जा सकते हैं, लेकिन वापस आना पड़ता है। वो सब स्थायी नहीं है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, जिन्हें भगवान कपिल ने कहा था कि वे बुद्धिमान हैं और वो प्रशांत हैं, अपने मन में शांत हैं, उनका हृदय निर्मल है, तो ये जो भक्त होते हैं ये भगवान की भक्ति के द्वारा इस भौतिक संसार में निष्काम कर्म करते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते हैं। और इसके कारण वो इस भौतिक संसार से आसानी से बाहर निकल सकते हैं भगवान की कृपा के द्वारा। तो अब यहाँ पर भगवान जो है उसी का निष्कर्ष बता रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं। तस्मात् इसलिए सर्वभावेन, सभी प्रकार की, सर्व अनेकों प्रेम की भावनाओं के साथ में, आनंद के साथ में, सर्वभावेन भजस्व परमेष्टिनम। भगवान जो परमेष्टिनम, जो भगवान सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो परम तत्व है, उनकी सेवा में, भक्ति सेवा में तुम्हें रत होना चाहिए। और किस प्रकार से? पूर्ण प्रकार के भावनाओं के साथ में, हृदय के साथ में। ये जो सर्वभावेना है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं ये जो भक्तगण होते हैं ये भावुक होते हैं, मतलब इनके अंदर में ज्ञान नहीं है, केवल कुछ भाव लेकर के भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो
कुछ लोग इस प्रकार से आपने देखा होगा, कहते हैं भगवत गीता में भगवान इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधभाव समन्वितः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का। भगवान जो यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि जब एक व्यक्ति को ये पता चलता है मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मेरे द्वारा ही इस भौतिक संसार के अंदर में जो भी हम देखते हैं उसका जन्म भगवान के द्वारा हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभवो, जो भी हम भौतिक संसार के अंदर में देख रहे हैं उसके पीछे बैकग्राउंड मैं हूं। सूरज निकल रहा है, अपने आप नहीं निकल रहा है, इसके पीछे बैकग्राउंड है, भगवान है, उनका हाथ है, उनकी शक्ति के द्वारा सूर्य चमकता है। भगवान कहते हैं, ऐसा भगवत गीता में बताते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है, अपने आप नहीं कार्य कर रही है, इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं कर रही है। सूरज अपने आप नहीं निकल रहा है। तो जो भी हम भौतिक संसार में देख रहे हैं, जो प्रकृति कर रही है, इसके पीछे भगवान का हाथ है। तो भक्त को ये ज्ञान हुआ कि नहीं? अहम सर्वस्य प्रभवो, जो भी भौतिक संसार में देख रहे हैं इसके पीछे मैं हूं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सभी चीजों का जन्मदाता भी मैं हूं। तो ये ज्ञान है ना। तो मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवान के भक्त जो हैं उनके अंदर में केवल सेंटिमेंट होते हैं, बस कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भगवान बता रहे हैं कि जब व्यक्ति को ये ज्ञान आ जाता है, क्या ज्ञान आ जाता है? भगवान ही सब चीज़ों के पीछे हैं, भगवान से ही सब चीज़ों का जन्म है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? बुधा भाव समन्विताः। बुधा का मतलब है इंटेलिजेंट, ऐसा व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धि शब्द से ही बुधा, जैसे बुद्धा, भगवान बुद्ध कहते हैं ना, जो एनलाइटन हो गया है, जिसको ज्ञान का प्रकाश मिल गया है। तो जिसको इस प्रकार का ज्ञान का प्रकाश मिल गया है, वो क्या करता है? भाव समन्विताः। ये समझने के बाद में कि भगवान के द्वारा ही सब कुछ संभव है, भगवान से ही सभी चीज़ों का जन्म हुआ है, ये समझने के पश्चात भगवान का भक्त भावनाओं के साथ में भगवान की उपासना करता है। जैसे मान लीजिए आपको जो है आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं घर के अंदर में, आपके पिताजी बड़े दयालु हैं, आपके लिए सब कुछ अरेंजमेंट करके रहते हैं, सब कुछ आपके लिए प्रबंध करते हैं। तो जब आपको ये समझ में आएगा कि आपके पिता के अंदर में कितने बढ़िया गुण हैं, वो कितने दयालु हैं, आपके लिए सब कुछ जो है अरेंजमेंट, सब कुछ प्रबंध आपके लिए करते हैं, तो उसको समझने के बाद में आपके मन के अंदर में प्रेम की भावना जागृत होगी कि मेरे पिताजी कितने बढ़िया हैं, बड़े महान व्यक्ति हैं, मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं। तो अगर इस भौतिक संसार में ये समझने के पश्चात, बिना समझे थोड़ी आता है, अगर आपकी समझ ये है कि मेरे पिताजी बड़े क्रूर हैं, तो कहाँ से प्रेम आएगा? तो जब आपको ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान के बाद में ही तो भावनाएं आती हैं, सेंटिमेंटली थोड़ी आ जाती हैं कि भगवान का भक्त जो है सेंटिमेंटल है, भगवान है, ऐसा नहीं है।
जब उसको पता चलता है कि मेरा भगवान जो है वासुदेव सर्व जगह व्यापी है, उसी के द्वारा सब चीज़ों का जन्म होता है, सभी चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ भौतिक संसार में सबके पीछे भगवान का ही हाथ है, जब उसकी ये समझ में आ जाता है तो भावनाएं तो जागृत होंगी। उन भावनाओं के साथ में भगवान का भक्त भगवान की उपासना करता है। वो केवल मात्र सेंटिमेंटल नहीं है, भावुकता मात्र नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद में भावनाएं प्रकट होती हैं। ये भाव जो हैं प्रेम से पहले आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना। जैसे हम लोग जो हैं मंदिरों में जाते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, भावनाएं नहीं होती हैं मन के अंदर में कि भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने दयालु हैं, ये मन के अंदर में। इसी प्रकार से हम लोग जप करते हैं, मैकेनिकल हो जाता है, केवल जीभ जो है टेप रिकॉर्ड की भांति चल रही है और हम लोग अपने मग्न हैं कहीं पर। और हम लोग जो, इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, फिरा ना मन का फेर। वो क्यों होता है? फिर लोग ऐसे कमेंट क्यों करेंगे? वो इसलिए कमेंट करते हैं कि लोग मैकेनिकली भगवान के नाम का जप करते हैं, उनके मन में बदलाव नहीं आता है। लेकिन अगर हमें ये समझ में आ जाए, ये ज्ञान, इसलिए भगवत गीता भागवत का ज्ञान इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर आप जप करेंगे, जब भगवान की आपको समझ में आएगी कि भगवान कौन है, भगवान का स्थान क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, भगवान किस प्रकार से सबके लिए सुहृद हैं, अगर आपकी ये समझ में आ जाए कि भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना जैसी राक्षसी को भी उन्होंने जो है माँ की पदवी प्रदान की, तो क्या आपके मन में भगवान के प्रति भावनाएं नहीं आएंगी? तो जब उन भावनाओं के साथ में हम भगवान के नाम का जप करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, तब हमारे हृदय में जरूर बदलाव आएगा। अन्यथा अगर हम लोग सही प्रकार से श्रवण नहीं कर रहे हैं तो हमारा हृदय पत्थर का पत्थर ही रहेगा। उसे कहते हैं स्टील फ्रेम्ड हार्ट, मतलब हमारा जो है एक लोहे का हार्ट बन गया है, पिघलता नहीं है। लेकिन अगर भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, सही प्रकार से भगवान के बारे में सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली भावनाएं भगवान के प्रति जागृत होंगी। तो जब हम मंदिरों में जाएंगे, भगवान को ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये मूर्ति मात्र है। आजकल हम लोग देखते हैं मंदिरों में श्री विग्रह कहा जाता है। देखिए, दो शब्द बताए जाते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है ये समझना। श्री विग्रह और एक होती है गलाग्रह। कई बार लोग पूछते हैं कि आपके ये हरे कृष्ण आंदोलन में प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर मंदिर बनाए हैं, इतनी बढ़िया प्रकार से वहाँ पर भगवान की जो है उपासना की जाती है, आरती की जाती है, मन लगा करके भक्त लोग करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा प्रायः हमें दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिलता है। तो अंतर यही होता है, भगवान का भक्त जो है, जब उसे ज्ञान है कि मेरे भगवान जो हैं मेरे ऊपर करुणा करके भगवान एक पत्थर की मूर्ति के रूप में मेरे सामने प्रकट हुए हैं, ये पत्थर नहीं है, ये अर्च विग्रह है, इसे श्री विग्रह कहते हैं। तो बड़ी भावनाओं के साथ में भगवान की उपासना में लगता है। और जब ये ज्ञान नहीं होता है, उसे कहते ठाकुरबारी। ठाकुर को मंदिर में खड़ा कर दिया और आइडिया क्या है, लोग आकर के पैसे डालेंगे, मेरा पेट भरेगा। थोड़ी सी माला चढ़ा दी, सूखी फूकी माला चढ़ा दी, और सोचा कि भाई कैसे न कैसे एक मंदिर लगाना है, लोग आकर के इधर चढ़ाते रहें, मिनिमम सेवा करूंगा ताकि पैसा खर्च ना हो। इस प्रकार का जो होता है, मतलब उसे भगवान के प्रति ज्ञान नहीं है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, गलाग्रह। तो जिस व्यक्ति ने भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, श्रवण नहीं किया है, वो भगवान की श्री विग्रह को सोचेगा, अरे ये तो मेरे सर के ऊपर बोझ है, मुझे रोज सवेरे उठना पड़ता है, रोज आरती करनी पड़ती है, भोग चढ़ाना पड़ता है, अनेकों प्रकार का भगवान का अभिषेक करना पड़ता है।
वो इस प्रकार से सोचेगा। लेकिन जिसे भगवान के बारे में जिसने श्रवण किया है सही प्रकार से, वो तो प्रेम के साथ में भगवान की सेवा में लगेगा कि भाई भगवान इतने दयालु हैं कि मैं भगवान के विश्व रूप के तो उनको तो ड्रेस नहीं कर सकता हूं, उनको तो पोशाक नहीं पहना सकता हूं। अगर भगवान बड़े से बड़े बन जाएं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर भगवान दयालु होकर के छोटे मेरे लिए बन जाएं, एक विग्रह के रूप में आ जाएं, तो मैं भगवान को पोशाक पहना सकता हूं, उनका अभिषेक कर सकता हूं। तो ये क्या हमारे ऊपर दया नहीं है? ये हमें समझना है। तो ये भावुकता नहीं है। इसलिए भगवान कपिल कह रहे हैं माता देवहूति को, ये सब समझने के पश्चात, तस्मात, सब समझाने के पश्चात कह रहे हैं, इसलिए अत्यंत भावनाओं के साथ में भजस्व परमेष्टिनम, उन भगवान की जो है सेवा में, उनकी भक्ति भावना में लगो। और आगे क्या कहते हैं, उससे क्या होगा, तत्गुणाश्रया भक्त्या। जब हम इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लगेंगे, ये भगवान की भक्ति जो है कोई भौतिक मटेरियल एक्टिविटी नहीं है। तत्गुणाश्रया, भगवान के ही गुणों की है भगवान की भक्ति। अगर हम भगवान को भोग चढ़ा रहे, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, और आप सोचें कि भाई भगवान के नाम का जप और कुछ भौतिक पदार्थ के नाम का जप बराबर है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु जी आप राम 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 या हरे कृष्णा कर रहे हैं, और ये जो रेलवे स्टेशन पर होते हैं, है ना, वो भी करते हैं चाय 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 चाय, कॉफ़ी 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 कॉफ़ी। तो उनका जो शब्दों को दोहरा रहे हैं और हम जो भगवान के नाम के शब्दों को दोहरा रहे हैं, हम सोचते हैं कि ये दोनों एक ही बराबर है, हमें बस कुछ ना कुछ दोहराना है। ऐसा नहीं है। भगवान से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो सब आध्यात्मिक हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं, गुणाश्रया भक्ता, भगवान के गुणों के ही बराबर है भगवान की भक्ति। भजनीय पदाम्बुजम, और केवल भगवान कृष्ण के, विष्णु के चरण कमल मात्र ही भजने लायक हैं, उनका आश्रय ग्रहण करने लायक है। अन्यथा बड़े बड़े देवता हैं इस भौतिक संसार में, ब्रह्मा इंद्र जैसे, लेकिन वो भी हमें इस भौतिक संसार से पार नहीं लगा पाएंगे। तो आगे अब भगवान कपिल जो हैं इस भक्ति के निष्कर्ष के बारे में और क्या बताएंगे, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।